प्लीज़ आप मुझे बता देंगी। अच्छा, तो क्या आप रजिस्टर्ड हैं पहले से? तो ठीक है, इसमें फॉर्म ए मिलता है जो कि सीएमओ ऑफिस से मिलता है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको फिल करके फिर आप सीएमओ ऑफिस में सबमिट कर देंगी और उसके बाद 2 महीने के अंदर उनकी टीम आपकी फैसिलिटी, अस्पताल को फैसिलिटी में चेक करने आएगी। उसमें आपका लेबर टेबल है, स्टेलाइजेशन है, या आपके इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए सब कुछ सुविधा है। उसके बाद वो अपना एक साइट अप्रूवल सर्टिफिकेट देते हैं, सब चेक करने के बाद हो जाएगा फॉर्म। इसी को फॉर्म भी कहते हैं। हाँ मैम, ये तो बहुत सिंपल है। थैंक यू सो मच मैम। जिसके लिए कर दीजिए जी। So it is so simple. You just get it with is on contraceptive pills, and she is conceived. Now she goes to a doctor. मुझे तो MTP करानी है. This is the next part. What action the doctor takes? नमस्ते मैम। मैडम मुझे आपसे कुछ राय लेनी थी। मैडम मुझे 10-15 दिन करीब महीने के ऊपर चढ़ गए हैं और मैंने किट से टेस्ट किया तो 2 लाइनें भी आ रही हैं। अब मैडम मैं तो गोलियां भी खाती थी, पता नहीं कैसे। क्या गोलियां आप ठीक तरीके से खाती थी? ऐसा तो नहीं बीच में छूट जाती हूँ गोलियां? जी मैडम, 1-2 बार तो छूट गई थी गोलियां खाने से, मैं कहीं बाहर गई थी तो। अच्छा, जो छूटी थी तो आपने अलग से गोलियां उसके लिए नहीं ली थी? दूसरे दिन 2 गोलियां नहीं ली थी? नहीं मैडम, मैंने तो फिर अगले दिन के बाद ही ली थी। अच्छा, ये तो ठीक नहीं है। गोलियां तो लगातार लेनी पड़ती हैं। अगर आप बीच में छोड़ देंगी तो प्रेगनेंसी हो सकती है। आपने टेस्ट किया है? जी मैडम, 2 लाइनें आ रही हैं। चलिए तो मैं पहले चेक करके देख लेती हूँ, आइए। प्रेगनेंसी तो है। अब आप क्या सोच रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? मैम बच्चा तो नहीं रखना है, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, तो आपने सोच रखा है कि प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हैं। तो फिर 2 तरीके हैं जिससे आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। या तो आप गोलियां ले सकते हैं जिसको मेडिकल अबॉर्शन कहते हैं, या फिर हम एक छोटा सा ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन? मैम उसमें तो दर्द होता होगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वो तो बेहोशी के डॉक्टर आते हैं और फिर होता है तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और गोलियां लेती हूँ मैडम, तो वो कैसे? गोलियां लेती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको गोलियां लिख देंगे, आप हमारे सामने गोलियां खाएंगी, फिर आप घर जा सकती हैं। आपको दर्द के साथ ब्लीडिंग होगी और फिर आपको 14 दिनों के बाद मुझे चेक कराने आना पड़ेगा। अगर बीच में आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो या दर्द बहुत ज्यादा हो या सांस फूले या फिर ब्लीडिंग ना हो तो फिर आप बीच में आके मुझे चेक करा सकते हो। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा मैडम, तो आप और आगे की प्रेगनेंसी ना हो तो उसके लिए? अच्छा, तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म उपाय चाहते हो तो फिर ये भी कर सकते हो कि आप वो सर्जरी से करवा लो MTP, और उसके बाद साथ ही साथ हम कॉपर टी डाल देते हैं, तो फिर लंबे समय तक आप प्रेगनेंसी से वो रह सकती हैं। ठीक है मैडम, तो फिर आप ऑपरेशन के साथ कॉपर टी ही डाल दीजिए। ठीक है, यही ठीक रहेगा। तो फिर आपको ना, अगर आप MTP कराना चाह रहे हैं तो आपको एक सहमति पत्र यानी कि कंसेंट फॉर्म, जिसको फॉर्म C कहते हैं, वो साइन करना पड़ेगा। लीजिए, आप ये साइन कर दीजिए। This is consent form C. तो मैडम मुझे कहाँ साइन करना है इसमें? ये ऊपर की तरफ आपको साइन करना पड़ेगा। जो नीचे वाला पोर्शन है वो जो माइनर गर्ल्स हैं उनके गार्जियन के लिए या फिर कोई मेंटली इल है तो उसके लिए है। आप इसमें साइन कर। पर मैडम मैं अपने पति को तो साथ लेकर भी नहीं आई हूँ, आज कैसे? कोई बात नहीं, इसमें कंसेंट के लिए आपकी सहमति काफी है, आपके हस्बैंड की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। फिर मैं साइन कर देती हूँ। MTP का कंसेंट तो साइन हो गया, फिर हमारी भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें करना पड़ेगा। हमें फॉर्म 1 जो कि RMP ओपिनियन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा।
अर्लियर हमें अप टू 12 वीक्स एमटीपी के लिए एक आरएमपी की ओपिनियन की जरूरत होती थी, और फ्रॉम 12 to 20 वीक्स ओपिनियन ऑफ 2 RMPs वर रिक्वायर्ड टू डू एमटीपी. But as with the amendment of 2021, now only 1 RMP's opinion is required up to 20 weeks, and between 20 to 24 weeks you require opinion of the 2 doctors. And for more than 24 weeks, you can go for MTP only in cases of congenital anomalies, that to be done only by the approval of the medical board. और जो ये कंसेंट फॉर्म 1 है, इसका जो सीरियल नंबर होगा वो जो हमारा फॉर्म 3 यानी कि एडमिशन रजिस्टर है उसमें जो सीरियल नंबर होगा वो सीरियल नंबर हमें फॉर्म 1 पर डालना है. और उसके बाद हमें फॉर्म 1 और फॉर्म सी यानी कंसेंट फॉर्म और आरएमपी ओपिनियन फॉर्म को एक एनवेलप में सील करना है, जिसके ऊपर हमें लिखना है सीक्रेट. और उसमें जो सीरियल नंबर आएगा वो सीरियल नंबर वही होगा जो कि फॉर्म 3 यानी एडमिशन रजिस्टर में है, और उसको एनवेलप को सील करके हमें सेफली रखना है. खाली सीएमओ उसे देख सकता है और किसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस फॉर्म को वो चेक कर सके. ऐसा करने के बाद हमें फॉर्म 2 भरना है जो कि एमटीपी डेटा फुल फॉर्म है, जिसमें हमने पूरे एमटीपी के डेटा पूरे फिल करने हैं. और ये सारे फॉर्म 2 हमें मंथ के लास्ट में सीएमओ ऑफिस भेजने हैं और वहां पे ये सारे जमा होंगे. इन सारे रिकॉर्ड्स को हमें अप टू 5 years प्रिजर्व करना है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री. दैट इज ऑल अबाउट एमटीपी.